ये कहानी है एक ऐसी दिव्य आत्मा की जिसने जीवन को केवल जिया ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का प्रकाश बनकर बिखेरा। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी जी। पावर ऑफ एडजस्टमेंट उनमें इतनी देखी, कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो जो कहीं एडजस्ट ना हो, लेकिन वो अवधेश बहन जी के पास बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती थी। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। एक विशेषता ये देखी, सदा उमंग उत्साह में, सदा कोई ना कोई प्लान बना के, कभी कुछ पूरे जोन में उमंग उत्साह बना के रखती थी। ये बहुत बड़ी बाबा ने उनको खूबी दी थी। ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी जी का जन्म 1950 में आगरा के पास स्थित शमशाबाद नगर में हुआ। बचपन से ही उनके हृदय में आध्यात्मिकता के बीज अंकुरित हो चुके थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने जीवन में सादगी, ईमानदारी और प्रेम को अपनाया। यही गुण आगे चलकर उनके नेतृत्व और सेवा के मार्ग का आधार बने। ये बहुत बाबा का अति समीप, दादी दादियों का दिल के दुलारे और ईश्वरीय परिवार का, भाई बहनों का सदा एक मुकुटमणि और सदा क्रिएटिव, एक्टिव और बहुत अच्छे बाबा के ज्ञान को सुनाने में, परम एक शक्तिशाली वक्तव्य देने में और प्रेरणा देने में, वरदान देने में सदा क्रिएटिव रहे। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ही दीदी जी ने अपने हृदय की आवाज सुनते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा कि वे उनके साथ देश की सेवा करना चाहती हैं, और इस पत्र का उत्तर भी इंदिरा जी की ओर से आया। इस घटना ने उनके जीवन में सेवा और समर्पण की भावना को और मजबूत किया। अवधेश दीदी बाबा के गोद में गई है और मैं उनको बचपन से जानता हूँ, और महेंद्र भाई के साथ उन्होंने जो सेवा किए है वो भी मैंने देखा है। उसके बाद भी उन्होंने जो वीआईपीस की जो सेवा किए है, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर्स है, स्टेट मिनिस्टर्स है या अन्य ऑफिसर्स है, तो वो सभी किस प्रकार से अंतिम संस्कार के समय पर आश्रम पर आए थे वो भी मैंने सुना। तो मैं भी आप सबके साथ दिल से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वर्ष 1964 उनके जीवन का एक अविस्मरणीय मोड़ साबित हुआ जब उनकी लौकिक माता जी ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी से परिचित कराया। यही वो क्षण था जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी और उन्हें सेवा पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने नए नए सेवाओं के विभिन्न विधियां भी निकाली, उसके द्वारा भी कई मेले किए, अभियान किए और अनेक आत्माओं को अपने संपर्क में लेके आए। जो भी महानुभाव, विशिष्ट व्यक्ति, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र से हो, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र से हो, चाहे वो कलाकार हो, लेकिन सभी विशिष्ट व्यक्तियों का उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया। इसके बाद दीदी जी की सेवाएं आगरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों सिंगरौली, ग्वालियर, भोपाल और अनेक नगरों तक पहुंची, जहां उन्होंने अनेक सेवा केंद्र स्थापित किए। आज भोपाल जोन में उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से लगभग 450 भाई बहनें अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर अपनी सेवाएं इस समाज को बेहतर बनाने के लिए दे रहे हैं। भोपाल जोन में स्थापित 200 सेवा केंद्रों और हजारों गीता पाठशालाओं के माध्यम से लाखों आत्माएं निरंतर सुख, शांति और जीवन की नई दिशा प्राप्त कर रही हैं।
मैंने महसूस किया बहन जी एक डायनेमिक पर्सनालिटी रही, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उनके अंदर में, उमंग उत्साह, और बहुत डेयरिंग थी। कैसी भी परिस्थिति में कभी भी उनको कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा है। दीदी जी के नेतृत्व में अनेकों बड़े और प्रेरक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिनका उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं बल्कि उपस्थित लोगों के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति लाना था। उठो बाबा के प्यारे बच्चों, ये जग तुम्हें निहार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। अब युग परिवर्तन का समय है, नवयुग की सुबह बुला रही है। कब तक रहोगे माया के घर में, जो अज्ञान नींद में सुला रही है। उठो चलो संगठित होकर, बाबा का ये विचार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। कार्यक्रमों में समाज के प्रतिष्ठित और जिम्मेदार लोग भी शामिल होते थे, जिन्होंने दीदी जी के विचारों और शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा पाई। हर व्यक्ति ने उन्हें मां के रूप में अपनाया और उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव किए। पढ़ाई का बाबा का तुम पर उधार रहा। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। सेवा और योग की शक्ति से हर मन में दीप जलाना है। सत्य, शांति और प्रेम का फिर संसार यहाँ बसना है। हर कदम तुम्हारा कल्याण का जग ये अनुभव कर। ये दीदी जी की विशेषता थी कि सदा हर कार्य में हाजी और अभी, जी बाबा, हाजी बाबा, अभी बाबा, ये बोल हमने सदा उनके जीवन में देखे और हमने भी अपने जीवन में उसको धारण किया। बहन जी के अंदर संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल थी। वो अपने संकल्पों में इतनी दृढ़ रहती थी कि व्यक्ति, वातावरण, परिस्थिति वो कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होती थी। सेवा का दायित्व बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरे जोन का संचालन आपके कंधों पर था। लेकिन इसके बावजूद आप हमेशा हल्की, प्रसन्न और सकारात्मक रहती। आप अवसर मिलते ही आनंद में नृत्य कर उठती और सबको ये सिखाती कि जिम्मेदारियों के बीच भी खुशी और हल्कापन बनाए रखना ही सच्चे जीवन की कला है। हमेशा आपके मन में यही था कि आप केवल निमित्त हैं और कराने वाला शिव बाबा है। आपकी नम्रता, आपकी दृढ़ता, आपकी वक्तव्य कला, ये सब चीजें साकार रूप में सदा दिखाई देती रहेंगी। आप गए नहीं हैं, हम सबके मध्य हैं और सदा ही रहेंगे। और देखते थे उनके अंदर जो निडरता थी, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, युवा हो, बच्चे हों, जैसा भी व्यक्ति होता था उसके साथ वो ढल जाती थी
और अपनी जो बात उनको कहनी होती थी बड़े युक्ति युक्त तरीके से सबके समक्ष रखना। मैंने उनके जीवन में एक बहुत बड़ी और विशेष बात यह देखी कि कितने बड़े भी चैलेंज हो दीदी उसको स्वीकार करती थी, कितनी बड़ी भी कोई परीक्षा हो दीदी उसको आसानी से पार कर लेती थी। दीदी के मन में हमेशा ही बड़े, बेहद और विशाल कार्यों को करने की एक उमंग उत्साह रहती थी। दीदी जी का जीवन एक ऐसी प्रकाशमय ज्योति है जो हमेशा हमारे मार्ग को रोशन करता रहेगा। उनकी स्मृतियां और शिक्षाएं हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। दीदी जी का प्रिय स्लोगन जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा उनके ईश्वर के प्रति समर्पण और सम्मान को प्रकट करता था। उनकी पालना सदा ही सबको खुश करने वाली थी, उमंग उत्साह ऊर्जा से भरी हुई थी। मैं तो यही कहूँगी, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जीवन तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। विशेष मैंने बहन जी में उन क्वालिटी देखी कि बहन जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर थे, सकारात्मक विचार और उनको आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास कूट कूट के भरा था और संकल्प शक्ति के धनी, जो सोचते थे वो करके दिखाते थे और यही हमें सिखाते थे। तो मेरी शुभ भावना आप सभी के लिए है, बहुत दिल से मेरी दुआएं हैं और दुआएं और दवा ज़बरदस्त काम करती है। दुआएं दवा का ज़बरदस्त काम करती है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, निश्चिंत रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और सदा हर प्रकार से आप सुरक्षित रहें, संपन्न रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। आपसे बस यही वायदा हम करते हैं, प्यारी दीदी जी, आपकी अव्यक्त पालना में संपूर्ण भोपाल जोन पलेगा। जो प्रशस्त किया मार्ग आपने, उस पर हर ब्रह्मा वत्स चलेगा, हर ब्रह्मा वत्स चलेगा। ऐसे महान और दिव्य फरिश्ते को भोपाल जोन के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों की ओर से शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है। ओम शांति।